जब सिकंदर पूरा दुनिया को जीत करके जब भारत पे हमला किया था तो महाराज पुरुषोत्तम सिकंदर के रोक लिए थे, लेकिन सिकंदर कई साजिश करके लास्ट में महाराज पोरस को अपना कब्जा में ले लिए थे और वो पूछे थे कि अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है, तुम तो हार गए। तो महाराज पुरुषोत्तम बोले थे कि तुम मुझे अपने बस में किया, तुम मुझे मार सकता है पर मेरा सोच को कैसे मार सकता है, मेरा सोच जीवित रहेगा। उसी को याद करके आज हम बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप भाई यही शब्द के दोहरा रहे हैं कि अगर मुझे जान भी चली जाए ना तो एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। अगर आज पीछे हट गया ना तो न जाने कितने मनीष कश्यप को इन्होंने कुचल देंगे। हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को एक नई दिशा देना चाहते हैं जो भारत के हर एक राज्य में सबसे नंबर 1 हो। लेकिन हमारे देश में राजनीति करने वाले जो बिहार के चाहते हैं कि जो हमेशा गरीब राज्य रहे और दूसरे राज्य में वो मार खाए, व्यस्त रहे और गरीब रहे, ताकि हमारा कुर्सी बचे रहे और जातिवाद में हम लड़ाते रहे और जातिवाद करके हम जीतते रहे। लेकिन मनीष कश्यप इसके सपना को साकार नहीं होने दिए। अंततः इन्होंने साजिश करके मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया और इन पे एनएसए लगा दिया। लेकिन मनीष कश्यप के एक भाषण आप सुनिए जो बोल रहे हैं क्या, इसके बाद हम आप लोगों के सामने आते हैं। हमारा तो सपना है कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे। हमारा ये सपना है। अगर कोई बिहार में बहुत बड़ा अपराधी है तो भी हम कोशिश करेंगे कि उसने जो गलती किया उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। बताइए, हमारे मनीष भैया को यह सोच है, लेकिन जिसे कुर्सी का लालच होता है ना, जिसे सत्ता के लालच होता है, इस चीज को समझ नहीं पाता है। अगर तुम्हें सत्ता की भी लालच है तो जरूरी नहीं है कि किसी को हम अपने पैरों तल कुचल करके ही अपने सिंहासन को बचाएं। तुम उसे और समृद्धि ताकत बना करके भी, उसे जागरूक करके भी अपना बस में कर सकता है। लेकिन नौवीं फेल के यह ध्यान कहाँ से रहेगा, अकल कहाँ से आएगा? यह तो अनपढ़ गमार ठहरा, इसको क्या नॉलेज है? आज मनीष कश्यप भाई को देखिए, बिहार को क्या दिए? कुछ नहीं दिए बिहार को, कुछ नहीं दिए मनीष कश्यप बिहार को। बस सिर्फ एक आवाज उठाए बिहार के जनता के लिए, उन्हें जागरूक करने की कोशिश की। इसके अलावा मनीष कश्यप किसी को कुछ नहीं दिए, सिर्फ जनता को जगाए, बिहार की जनता को, और सही दिशा दिखाने का कोशिश की। सभी के बीच में प्यार दिखाए, जो जिस भाषा में समझा उसको उसी भाषा में समझाए। जो मनीष कश्यप भाई भविष्यवाणी किए थे पुल कर ले करके, वो भी भविष्यवाणी सत्य निकला। आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनीष कश्यप अच्छे खासा इंजीनियर पढ़ाई करके आए हैं। वो चाहते थे कहीं भी 50 से 60 हजार पर डे महीना कमाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं की। आज के हम नौजवानों को देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर ले रहा है तो सीधे विदेश दौरा कर रहा है, जाकर दूसरे देश को ताकतवर बना रहा है। उसकी क्या सोच है? वो पढ़ लिख करके भी उसमें अकल नहीं है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम भी अगर यही सोचते तो आज हमारा देश परमाणु बम से संपन्न देश नहीं रहता। इस चीज को हम लोग को जगाना होगा कि पैसा ही एक चीज नहीं होता है। हम इस धरती पे जन्म लिए हैं तो इस धरती को हमें कैसे चुकाना है कर्ज, इस चीज पर हम लोग का ध्यान देना है। लेकिन फिलहाल अभी मनीष कश्यप भाई पे बात करते हैं। इन्होंने वो बात बोले जो आज तक किसी ने नहीं बोला। हम राज ठाकरे जी को प्रणाम करते हैं। उनका राजनीति कुछ अलग है, लेकिन सच्चा दिल से
सनातन को, इस देश को अपना धर्म मानते हैं। आज मनीष कश्यप भाई को साथ दिए और वो हकीकत बोले कि बिहार के एक यूट्यूबर जो पुल का भविष्यवाणी किया था वो सच निकला। महाराष्ट्र के वो है, फिर भी वो बिहार के यूट्यूबर के बड़ाई कर रहे थे। आखिर क्यों? इन्होंने अच्छा काम किए। इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए। और आज भी हमारा बिहार के जनता जातिवाद में फंसा है। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज इंटरनेट के जमाना है, समझने का क्षमता है सभी में, लेकिन फिर भी आज के युवक ऐसा क्यों कर रहे हैं जातिवाद? हमें यह समझ में नहीं आता है। हम यह कहेंगे जरूर कि अगर तुम्हें उससे कुछ फायदा हो रहा है तब तुम सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हें उससे फायदा हो रहा है। और जिसे फायदा नहीं हो रहा है वो इस तरह से बात करता है तो हमें बहुत अजीब तरह के लगता है कि इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। और एक बात और मनीष कश्यप भाई बोले, अगर मेरी जान भी चले जाए तो भी पीछे नहीं हटूंगा, बिहार के जनता के लिए लड़ूंगा। तो हम मनीष भैया से कहना चाहते हैं कि हम जैसे युवा के रहते आपको एक खरोच तक नहीं आने देंगे। इस बात पर आप विश्वास कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो बोलता है वही करता है। शांत रहने वाला भी बहुत कुछ कर देता है। अगर शेर एक कदम पीछे हटा ले तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो डर गया। ये जरूरी नहीं है कि वो भाग रहा है। ये जरूरी समझ लो कि वो छलांग भी लगा सकता है। जब तक हम लोग साथ हैं ना मनीष कश्यप भाई, आपको कुछ होने नहीं देंगे। हम लोग निहत्थे आपके साथ घूमेंगे और ये साबित करके दिखाएंगे बगैर सहायता के, बगैर फोर्स के मनीष कश्यप भाई बिहार के एक अच्छा नेता बन गए। और एक सारा बिहार देखेगा। और सभी बिहार वासियों से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम यह देखने के लिए हमें मिला है कि जब दूसरे राज्य में बिहारी लोग मिलते हैं, जब उसे पता चलता है कि ये भी बिहारी है, तो ऐसा परिवार की तरह मिलजुल जाता है, ऐसा घुल मिल जाता है जैसे लगता है कि मेरा घर का सदस्य है, अपना घर का सदस्य, मेरा खून है। लेकिन यही लोग अगर गांव में जाते हैं तो जातिवाद करना चालू कर देते हैं। आज हम यह देखने को हमें मिल रहा है कि जो बाहर में रूम किराया है, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, उसका हर साल 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया रूम रेंट बढ़ाता है। हमारे कंपनी में 200 और 250 से ज्यादा नहीं बढ़ता है। अगर आप 11,000, 10,000 कमा रहे हैं, उसमें आपको 5,000 चला जाता है खुराकी रूम रेंट में। आप क्या बचा पाते हैं? इस चीज पर कभी विचार किए? अगर आपको किसी कंपनी में ओटी भी लगता है तो 17-18 हजार रुपये उठाते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि साल में 180 दिन आपको ओटी नहीं लगता है, इससे ज्यादा नहीं ओटी लगता है। मगर हम इतना आपको आंकड़ा बता रहे हैं। तो जो आप कमाए वो भी खत्म हो गया, क्या बचा पाए आप? इस चीज पे विचार कीजिए। उतने दूर से आते हैं आप कमाने के लिए, अपना बच्चे को, बीवी को, माँ बाप के छोड़ देते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं सही से, कुछ भी करते हैं बच्चे। आप यहाँ खाना पकाते हैं, बीवी वहां खाना पकाती है। आपको क्या सुख मिला? नहीं आप माँ बाप के साथ रहे, नहीं अपने बच्चे बीवी के साथ रहे। आप बाहर में 20 साल 25 साल कमाए, अब आप घर बैठिए और जवान हुआ आपको बच्चा और वो आएगा बाहर कमाने दूसरे राज्य में। ऐसा कब तक चलेगा? इस चीज पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग का सोच को बदलना चाहिए। जब तक कि दिमाग के सोच को नहीं बदलेंगे, नहीं, जब तक हमारा बिहार विकास नहीं होगा। जय हिंद। इसके अलावा हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जो विरोध कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप भी विरोध कीजिए, पर झगड़ा से दूर रहिए।